पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर निकले। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। राजा विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की, साथ ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा इतना सत्कार कैसे किया। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। यह चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध करके दे सकती है। राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। राजा ने अपनी सेना सहित ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर नंदनी गाय ने राजा विश्वामित्र ने पूरी सेना को हरा दिया और राजा को बंदी बनाकर ऋषि वशिष्ठ के सामने ले गई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा के सिर्फ एक पुत्र को छोड़कर सभी को मृत्यु का श्राप दे दिया। सभी पुत्रों की मृत्यु होने के बाद राजा ने बचे हुए एक पुत्र राजपाट सौंप दिया और सालों भगवान शिव की तपस्या की। राजा विश्वामित्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कई दिव्य अस्त्र मांगे और भगवान शिव उन्हें दिव्यास्त्र दे दिए। भगवान शिव से दिव्यास्त्र का वरदान लेकर राजा विश्वामित्र दोबारा ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने फिर से राजा विश्वामित्र को हरा दिया। राजा को यह एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर लें, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत सकते। राजा वापस जंगल की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी राजा विश्वामित्र के मन में महर्षि बनने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की और काम क्रोध पर विजय पाकर महर्षि का पद प्राप्त किया।